कीजिए, मुझे इस अग्नि से बचाइए देवी पार्वती। ऐसे समय में जब बाल शिव को महादेव बनने में कुछ ही पल शेष, दारुका ने माता पार्वती के समक्ष दुविधा के साथ साथ अत्यंत संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। तारकासुर के राज में दुविधा का कोई स्थान नहीं देवराज। देवराज, मेरी कृपा से मेरा प्रतिनिधि बनकर तू स्वर्ग पे राज कर रहा है और मेरे शुभागमन पर मेरा स्वागत ही नहीं है। चल नहीं देता दंड, पर तुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? हमारी आज्ञा के पालन करने का वचन। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है तारकासुर। विवशता से किया हुआ प्रेम और भय से किया हुआ सम्मान अपमान के समान होता है देवराज। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुझ में साहस नहीं मेरा अपमान करने का। त्रिलोक विजेता को आसीन होने दो। मैं चाहता हूं कि तुम सब देवता अपनी मिटती हुई आशाओं का यहां बैठकर अवलोकन करो। ये दारुका है और यही दारुका तुम सब देवताओं की आशा की नैया डुबोएगी। इस दारुका को देवी पार्वती ने वरदान दिया है और इसीलिए देवी पार्वती अपनी पूजा छोड़ के इसके पास आएगी और जब वो यहाँ आएगी तो बाल शिव की पूजा अधूरी रह जाएगी। देवी पार्वती, अपने भक्त की सहायता कीजिए, इस अग्नि से रक्षा कीजिए मेरी। जब बाल शिव की पूजा अधूरी रह जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा स्वयं सोच लो। और उधर सती अनसुईया की पूजा सफल हो जाएगी और उसे बाल शिव को अपने पास सदैव के लिए बालक के रूप में रखने का वरदान प्राप्त होगा। फिर क्या होगा परिणाम? इसका परिणाम है कि तुम सब देवता मेरे दास बन के रहोगे। वो बाल शिव कभी महादेव नहीं बन पाएगा
तुम कभी दासत्व से मुक्त नहीं होगे। मैं जानती हूँ अगर मैं यहाँ से चली गई तो पूजा खंडित हो जाएगी और आप महादेव बनने से रह जाएंगे। और यदि आज मैं नहीं गई तो मुझ पर से एक भक्त का विश्वास उठ जाएगा। मित्र कहाँ चली गई? ये क्या? पूजा छोड़कर कहाँ चली गई देवी पार्वती? मैं अभी माता को ढूंढ कर आता हूँ ऋषिवर। विजया तुम भी चलो मेरे साथ। प्रभु प्रभु प्रभु, माता घर में कहीं नहीं है प्रभु। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, उमा मुझे कहीं नहीं मिली। ये शुभ नहीं हुआ, पूजा खंडित हो गई। कहाँ चले गए मित्र? बिना मुझसे कहे, बिना बताए क्यों चली गई? ये व्रत और ये पूजा मैंने आपके महादेव को पाने के लिए रखा था, फिर पूजा को खंडित कैसे कर दिया आपने? यह आपने अच्छा नहीं किया मित्र। ऐसा करके आपने स्वयं पर अत्याचार किया। देखो आ गई तुम्हारी देवी पार्वती। मैंने कहा था ना। देवी पार्वती आप आ गई। देवी पार्वती अपना वचन निभाकर अपने इस भक्त को संकट से उबारने के लिए अनेकों धन्यवाद। और विश्वास है आप आगे भी अपना ये वचन इसी प्रकार निभाती रहेंगी। वचन केवल शब्द नहीं होते दारुका, शब्द ब्रह्मा होते हैं जिनको निभाना हम देवी देवताओं के साथ साथ चराचर जगत के समस्त प्राणियों का परम धर्म है। तुम संकट से मुक्त हो गई, अब मैं चलूंगी। नहीं देवी पार्वती, आप बिना मेरी अनुमति के यहाँ से वापस नहीं जाएंगी देवी पार्वती। ये आपके वरदान का ही अंश है। आपको अपने वरदान की मर्यादा निभानी पड़ेगी देवी पार्वती।
ये तुमने क्या किया बहन पार्वती? जिस शब ब्रह्म के बंधन से स्वयं मेरे महादेव बंधे हैं, उसी का मान रखा है। ये कैसा अनर्थ कर दिया बहन तुमने? अनर्थ तो तभी हो गया था जब मैं पूजा के बीच से उठकर यहाँ आई थी। अब वहां लौटकर भी कोई लाभ नहीं होगा। बाल शिव की पूजा खंडित हो चुकी है। उनका, मेरा, सबका मनोरथ पूर्ण रह गया। और यदि मैं वहां गई तो मैं क्या कहूंगी मित्र शिव से? पहले भी मेरे ही कारण वो महादेव से बालक बने थे, और आज फिर से मेरे कारण वो महादेव बनने से वंचित रह गए। पता नहीं विधि ने अपने भंडार में मेरे लिए क्या संचित कर रखा है, जो आदि शक्ति होकर भी मैं अनभिज्ञ। बहन पार्वती, समय और परिस्थिति हमेशा हमारे सामने एक नए मार्ग का विकल्प रखती है। यदि कोई विकल्प सामने आ भी जाए तो मैं उसका उपयोग नहीं कर सकती। मैं वचन से बंधी, मैं लौट नहीं सकती। आप दोनों लौट जाइए। कैसा लगा मेरा दृश्यावलोकन? कैसा लगा? कर दिया ना देवी पार्वती को उस बाल शिव से सदैव के लिए दूर। नहीं बनने दिया मैंने उसे महादेव। वो हमेशा बाल शिव बनकर सती अनसुईया के आंचल में रहेगा। और आज के बाद मैं अक्षय हूं, अमर हूं, अजर हूं। यह त्रिलोक विजेता तारकासुर की जीत है, और तारकासुर की जीत का अर्थ है संपूर्ण असुर समुदाय की विजय। मैं आपके व्रत से प्रसन्न हुई सत्य अनुसुईया। आज सर्व सिद्धि प्राप्त होने की पवित्र नौमी तिथि है। मांगिए, आपकी जो कामना है मांगिए। माँ, मेरी केवल एक कामना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मेरी ममता की जीत हो और मेरी पुत्री सदा मेरे पास ही रहे। मैं आपको ये आशीर्वाद नहीं दे सकती सत्य अनुसुईया। क्यों माँ? आप तो सिद्धिदात्री हैं। जिनकी शक्ति के कारण मैं सिद्धिदात्री बनी हूँ, वो त्रिदेव आपके पुत्र हैं, और सदा उनके बालक बने रहने का आशीर्वाद देना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मेरा सृजन उन्होंने संसार के कल्याण के लिए किया है, इस नाते मैं उनकी इच्छा से बंधी हूँ। ऐसा आशीर्वाद देकर मैं उनको अपनी इच्छा के अधीन नहीं बांध सकती सत्य अनुसुईया। अर्थात मेरे पुत्रों मुझे छोड़कर चले जाएंगे माँ? इस नश्वर संसार में कुछ भी चिर स्थायी नहीं है।
यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं, फिर नश्वरता से कैसा मोह? मेरे पुत्र मेरे शरीर नहीं है माँ, मेरे प्राण है, और प्राणों के दूर चले जाने से मुक्त प्राणियों को भी दुख होता है माँ। कोई तो उपाय होगा माँ कि मेरे पुत्र सदा मेरे पास ही रहे। यह संपूर्ण सृष्टि महादेव की इच्छा से संचालित होती है सती अनुसुईया। महादेव की इच्छा थी, इसलिए त्रिदेव बालक बने। जब उनकी इच्छा होगी वह वापस त्रिदेव बन जाएंगे। परंतु निराश मत होइए, आपके लिए एक शुभ समाचार है। इस समय बाल शिव के मन मस्तिष्क में महादेव बनने की कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा आपके पुत्र बनकर आपके साथ ही रहने की है। मुझे पूर्ण विश्वास है देवी कि आपके हृदय की मनोकामना माता दुर्गा ने अवश्य सुनी होगी। नंदी जी, मित्र कब वापस आएंगे? कोई अनुमान? मेरी मित्र कहाँ है? कब वापस आएंगी? बहन पार्वती स्वयं नहीं जानती कि वो कब आएंगी। अर्थात दारुका को दिए गए वचन से बंधी होने के कारण बहन पार्वती तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक दारुका उन्हें आने की अनुमति नहीं दे देती। दारुका से मिलने के पश्चात ये स्पष्ट हो चुका है कि दारुका बहन पार्वती को कभी मुक्त नहीं करेंगी। एक आशा दीप्त थी, वो भी समाप्त हो गई। पहले प्रभु कैलाश छोड़कर चले गए और अब माता हमें छोड़कर चली गई। और हम सदा सदा के लिए अनाथ हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या त्रिलोक के संचालन की हो गई है। महादेव की अनुपस्थिति में ये कार्य सुगमता से हो रहा था, पर अब कैसे होगा? देवी पार्वती, देवी पार्वती कहाँ है? आप लोग कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे? शिव, कहाँ है तेरी मित्र? बुला अपने मित्र को। उनको एक शुभ समाचार देने के लिए मैं उनके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। नंदी जी, बुलाइए ना देवी पार्वती को। कहाँ है देवी पार्वती?
शिव, शिव तू मौन क्यों है? कुछ तो बोल, पूछ तो कि मैं किस प्रसन्नता के कारण इस प्रसाद को वितरित कर रही हूँ। जो शिव मुझे देखते ही खिल उठता है, वो आज मेरी बातों का उत्तर दिए बिना चला गया। ऐसी क्या बात हो गई? नंदी जी, सब कुशल तो है ना? नहीं देवी, क्या हुआ? माता पार्वती और प्रभु की पूजा अपूर्ण रह गई।